student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to calculation of national income by value added method. प्रीवियस वीडियो मैंने आपको समझाया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक ए फर्म है और एक फर्म बी है, तो फर्म ए ने कितनी वैल्यू ऐड की, फर्म बी ने कितनी वैल्यू ऐड की, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगी हमारी जीवीएएमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपीएमपी। फिर जीडीपीएमपी से हम लोग एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। फर्म ए ने कितनी वैल्यू ऐड की उस चीज को समझेंगे। तो वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या बताया था मैंने कल, सेल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए की देखें तो डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए का अगर हम लोग देखें तो डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 4000 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स 1000। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट्स कब कंसीडर करेंगे ये भी जानना जरूरी है। जब डोमेस्टिक सेल्स गिवन होगी तब नेट एक्सपोर्ट्स को कंसीडर किया जाएगा। अगर सिर्फ सेल्स है, जैसे बी वाले में देखें सेल्स बाय फर्म बी, तो यहां पर एक्सपोर्ट्स कंसीडर्ड नहीं होगा। तो व्हेन एक्सपोर्ट्स विल बी कंसीडर्ड व्हेन डोमेस्टिक सेल्स इज गिवन। तो डोमेस्टिक सेल्स 4000 है और एक्सपोर्ट्स 1000 है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेज्ड बाय फ्रॉम ए ने कितने का परचेज किया था, तो किया था 200 का, तो यह आ जाएगा रुपीज 4800 करोड़। ये आ गया 4800 करोड़। इसी तरीके से बी ने कितनी वैल्यू ऐड की उसको जरा जान लेते हैं। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी ने कितनी वैल्यू ऐड की उसको देखें तो बी इक्वल टू सेल्स बाय फर्म बी 3000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का किया 1300 का, तो आ जाएगा रुपीज 2700 करोड़। अब वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए ने और फर्म बी ने कितनी वैल्यू ऐड की, तो ए प्लस बी इक्वल टू 4800 प्लस 2700 7500 करोड़। यह आ जाएगा 7500 करोड़ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीवीएएमपी और जीडीपीएमपी। कितनी आ गई, रुपीज 7500 करोड़। अब हमको क्या निकालना, नेशनल इनकम फाइंड करना है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी इक्वल टू क्या बताया था मैंने, जीडीपीएमपी वैल्यू रख दीजिए 7500 माइनस डेप्रीसिएशन 50 प्लस एनएफआईए कितना दिया 100 और माइनस एनआईटी, तो आ जाएगा एनआईटी कितना गिवन है 30। तो ये हो जाएगा 7600 माइनस 80, आ जाएगा 7520 करोड़। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले फर्म ए ने कितनी वैल्यू ऐड की, फर्म बी ने कितनी वैल्यू ऐड की, दोनों को टोटल कर लेंगे और जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपीएमपी। क्या बोलेंगे, जीडीपीएमपी, ठीक है। ये जीडीपीएमपी आ जाएगा यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपीएमपी। फिर जीडीपीएमपी को हम लोग नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे। थैंक यू।